हैबिट में और अपने रोजमर्रा के जो डेली दिनचर्या है उसमें कितना बदलाव किए होंगे उस चीजों को सीखने के लिए। और आप समझ सकते हैं। और उस सर का नाम लूं तो मैं चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने केवल ना अपने आप को चेंज किया है और अपने आप का विकास किया है, बल्कि जो लोग उनके संरक्षण में सीखते हैं, उनकी कहना मानते हैं, है ना, तो उनका भी विकास हुआ है, जिसमें का एक पार्ट मैं भी हूँ। और लगातार लोगों को सिखाने का वो प्रयास करते हैं, है ना। और उनका सिखाना ऐसा रहता है कि बहुत ही सरल और सहज शब्दों में सिखाते हैं, जो हमारा आम भाषा रहता है, ताकि लोग बाग उसको बेहतरीन ढंग से समझ पाएं। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी होती है, नए नए शब्द होते हैं, वो सब लोगों के समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से जाता है। लेकिन हमारे द रॉयल टीम एजुकेशन सिस्टम और खास करके जो सर अभी आने वाले हैं, उनका समझाने का तरीका बहुत ही उम्दा है और बहुत ही सहज सरल है। तो दोस्तों, आप लोगों का समय मैं ज्यादा खराब नहीं करना चाहूंगा और मैं सर को वेलकम करना चाहूंगा। तो जब मैं वेलकम करूं तो आप पूरा बौछार कर दीजिए थंब और हार्ट के सिंबल का। तो दोस्तों, मैं उनका नाम बुलाने जा रहा हूं। दोस्तों, प्लीज वेलकम मिस्टर तेजलाल गबेल जी। प्लीज वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके इस जूम पैनल में आज की ट्रेनिंग के लिए। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत वेलकम के लिए, बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों अभी हम लोग आज सुबह के ट्रेनिंग में हम लोग आज आए हैं कुछ नए चीज सीखने के लिए, है ना। जो हर देखेंगे हर प्रतिदिन कोई ना कोई नया नया मतलब ट्रेनर आते हैं। टीकाराम जी, मेरे को ना फ्रंट सामने में ले लीजिए। ओके सर। ठीक है सर, आपका ऑडियो वीडियो ओके है सर। ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, देखिए आदमी प्रतिदिन अगर थोड़ा अगर एजुकेशन लेगा ना तो आदमी परफेक्ट हो जाता है। तो मैं आप लोग को अभी कितने लोग हैं, अभी 154। तो चलिए मैं तो आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो पहले शेयर करता हूँ, तब तक और लोग आ जाएंगे। सर मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा 2 मिनट का, कि आपका लाइन क्या था और सीखने में कितना आपको दिक्कत लगा होगा और कैसे आगे बढ़े होंगे, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताइएगा सर। बिल्कुल इस वीडियो के बाद में शेयर करूंगा। ओके सर, ओके। छोटू कट करके एक करना। लगाए लाल का पर लाल, स्टीव के दांत उखाड़ तब पाए, पीटर के दांत तो बेड़ा घर कर जाए, और हमारे दांत से बगन्ना सब मजे में खाएं, क्योंकि हम लगाए। क्या आपको अभ्यास की ताकत पता है? निरंतर अभ्यास से किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? आज की ये प्रेरणादायक कहानी इसी को दर्शाती है। दोस्तों, बात है पुराने जमाने की। तब ना स्कूल होते थे और ना ही किताबों से भरी अलमारियां। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वहाँ बच्चे गुरुजी के आश्रम में रहते, रोजमर्रा के काम करते, गाय चराते, लकड़ियां बटोरते और साथ ही पढ़ाई भी किया करते थे। ऐसे ही एक कहानी है वरदराज की। वरदराज भी अपने गांव से गुरुकुल भेजा गया, जैसे बाकी बच्चे जाते थे। वो भी वहां पहुंचकर अपने बाकी साथियों में घुल मिल गया। सब साथ खेलते खाते, आश्रम का काम करते। लेकिन एक ही जगह थी जहां वरदराज अपने दोस्तों से बहुत पीछे था, और वो थी पढ़ाई। गुरुजी जो भी पढ़ाते, वरदराज की समझ में बहुत कम आता।
अक्षर, श्लोक, अर्थ सब कुछ उसके लिए उलझे धागों जैसा था। गुरुजी समझाते समझाते थक जाते, मगर वरदराज के सिर पर तो मानो बात ही नहीं चढ़ती। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि आश्रम के बच्चे उसे ताने मारने लगे। कोई उसे मंद बुद्धि कहता, कोई कहता तू तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। वक्त बीतता गया, साल खत्म हुआ, उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज वहीं का वहीं रह गया, अकेला, उदास और टूटा हुआ। आखिरकार एक दिन गुरुजी ने भी हार मान ली। उन्होंने वरदराज को बुलाया और कहा, बेटा वरदराज, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, पर लगता है विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम्हारा वक्त यहाँ बर्बाद हो रहा है। तुम घर चले जाओ और अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ, खेती बाड़ी करो, शायद वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज के दिल पर मानो पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, शायद गुरुजी ठीक ही कहते हैं, पढ़ाई तो मेरे बस की बात नहीं। वो भारी कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। वरदराज को बहुत प्यास लगी। वह चारों तरफ देखने लगा कहीं पानी मिल जाए। तभी उसने देखा थोड़ी दूर पर कुछ औरतें कुएं से पानी खींच रही थी। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंच गया। कुएं के पास उसने देखा कि पत्थरों पर गहरे निशान पड़े हुए थे। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने एक औरत से पूछा, माता जी, ये पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे पड़ गए? क्या किसी ने इन्हें तराशा है? औरत ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटे, इन्हें किसी ने नहीं तराशा। ये निशान तो इस रस्सी के रोज रोज कुएं में ऊपर नीचे आने जाने से बने हैं। देखो ये रस्सी कितनी पतली और कोमल है, फिर भी रोज रोज के घिसने से इसने पत्थर में इतने गहरे निशान बना दिए। बस यही बात वरदराज के दिल में तीर की तरह जा लगी। उसने सोचा, जब कोमल सी रस्सी भी रोज रोज कोशिश करके ठोस पत्थर में निशान डाल सकती है, तो क्या मैं रोज रोज अभ्यास करके अपने दिमाग में विद्या नहीं भर सकता? उसकी आंखों में नई चमक आ गई। अब वरदराज को यकीन हो चला था कि लगातार मेहनत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वरदराज ने वही कुएं के पास फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वापस जाऊंगा गुरुकुल और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक सीख न जाऊं। वो फौरन वापस गुरुकुल लौट गया। उसके लौटते ही सब हैरान रह गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा वरदराज, तुम फिर क्यों लौट आए? वरदराज ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुजी, मैंने रास्ते में एक कुआं देखा। वहां रस्सी के रोज रोज घिसने से पत्थर में निशान पड़ गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो लगातार अभ्यास से मेरे दिमाग पर भी विद्या की छाप जरूर पड़ सकती है। गुरुजी, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, रोज करूंगा और तब तक करूंगा जब तक सीख ना जाऊं। गुरुजी ने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी। उन्होंने कहा, वरदराज, यही तो असली विद्यार्थी की पहचान है, हार ना मानना। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद वरदराज ने दिन रात एक कर दिया। सवेरे सबसे पहले उठता, गुरुजी के पास बैठता, सवाल पूछता, रटता, समझता, फिर भी गलती होती फिर पूछता। उसके साथी पहले उसे मंदबुद्धि कहते थे, वही अब उनकी लगन देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे वरदराज की पढ़ाई में पकड़ मजबूत होने लगी। उसे श्लोक याद होते चले गए, व्याकरण की गुत्थियां सुलझने लगी। कुछ ही सालों में वरदराज, जो एक वक्त मंदबुद्धि कहलाता था, इतना बड़ा विद्वान बन गया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने संस्कृत व्याकरण की महान किताबें लिखी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीवाण पद मंजरी। आज भी विद्वान उनके नाम का आदर करते हैं। दोस्तों, वरदराज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, अभ्यास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। कभी मत सोचो कि तुम किसी चीज में कमजोर हो। अगर वरदराज हार मान लेता तो शायद दुनिया कभी उसका नाम नहीं जानती, लेकिन उसने ठान लिया और कर दिखाया। इसीलिए याद रखना दोस्तों, मेहनत करो, रोज करो, धैर्य रखो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। दोस्तों नमस्कार। चलिए अब रियल में आते हैं, मीटिंग में, ठीक है। अब इस वीडियो से आप लोग को सीख मिला होगा कि आदमी, यहाँ देखिए, पैसा कमाना हर आदमी चाहता है, लेकिन मीटिंग में सर आवाज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम ब्रेक हो रहा है आवाज तो। हाँ, थोड़ा सामने आके बात करते हैं तो अच्छा होता है। जब बोले
यहाँ जियो का नेटवर्क थोड़ा कम है सर। और अभी अच्छा आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर आए थे मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। क्या देखिए मैं भी, मेरा नाम तेजलाल गवेल है और मैं कोरबा से बिलोंग करता हूँ। प्राय पुराने आदमी लोग जानते हैं, जो नए होंगे उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। और मेरा जो शुरुआत का जो कारोबार था पूरा अलग ही था, अलग दुनिया में मैं था, ट्रांसपोर्टिंग काम में मैं था, मेरा उस समय काम कर रहा था। और इसमें जब आया तो मेरे लिए पूरा नया था। मैं कुछ भी क्रिप्टो का कुछ भी सी भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ रॉयल टीम के बदौलत यहाँ के जो एक से ट्रेनर है, मेरे जो गुरु हैं और मेरे जो अपलाइन डाउनलाइन है, सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके एकत्र करके अपना ज्ञान को बटोरा वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ काम करना स्टार्ट किया। आज देखिए, आज मैं यहाँ पर एक अच्छा लेवल पे हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज बात बता रहा हूँ मैं। जो आदमी यहाँ पर देखे होंगे, अभी मैं शुरुआत में इसलिए मैं वीडियो को इसलिए दिखाया हूँ कि वीडियो से पता चलता है कि आदमी सीख के क्या कर सकता है। ठीक है, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जब आदमी सीखेंगे तब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ आपको शुरुआत में एक चीज बताऊंगा। जब मैं शुरुआत स्टार्ट किया था, दिख रहा है क्या स्क्रीन शेयर मेरा? दिख रहा है सर। हाँ। जब मैं शुरुआत किया था तो उस समय मेरे को कोई पता नहीं था, मैं क्रिप्टो क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, इथेरियम क्या होता है, मेरे को नहीं पता था। लेकिन शुरुआत में जब 2010 में मैं अचानक से कोई अनजान आदमी के साथ में एक दिन मेरे को पार्टिसिपेट करवाया। वो कोई बोला कि वो भी बिटकॉइन था, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आया था। तो मैंने शुरुआत में बिटकॉइन में 14 बिटकॉइन खरीदा था। मैं आज से और कई बार मीटिंग में बता चुका हूँ, लेकिन मेरे को ज्ञान के अभाव के कारण मैं उस समय उसको 1049 रुपए में सेल कर दिया। 40 रुपए में खरीदा था, 1049 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि कुछ भी ज्ञान नहीं था, एकदम जीरो था। तो आदमी के पास बोलते नहीं है कि आदमी के पास चाहे वो जितना भी पैसा कमा ले, लेकिन उसके पास उतना ही रहेगा जितना उसके पास ज्ञान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बिटकॉइन का जब शुरुआत हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, मैं आपको अच्छे से जूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 2009 में मात्र शुरुआत हुआ था, 9 पैसा से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2010 में मैं जब लिया था, 2010-11 के बीच में मैं लिया था इसको। उस समय 40 रुपए में लिया था, हो सकता है 11 भी हो सकता है ना, मेरे को उतना याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए धीरे धीरे बढ़ते ये आपका 15-16, ये आपका जैसे 1000 हुआ। कब हुआ है? 2012 में ही 1000 हो गया। 9 से स्टार्ट हुआ था, 3 साल लगा था। ठीक है, उसके बाद 14 में जब जितना हुआ 1156 हो गया। उसके बाद फिर सीधा नीचे गिर गया ना। 2015 में देखिए $430 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बढ़ते फिर 2017 में सीधा ये $19,783 हो गया। फिर डाउन हुआ उसके बाद में फिर ये 2020 में 28 हुआ। ऐसा करके उसके बाद फिर डाउन हो गया था ना। फिर ऐसा करके फिर बढ़ते गया बिटकॉइन। तो दोस्तों बता रहा हूँ एक तो, लेकिन ये है कि ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये खाली ये बिटकॉइन का है। लेकिन जिसमें हम लोग काम करते हैं LGNS, वो हम लोग बिटकॉइन टाइप का नहीं है, वो इथेरियम टाइप का है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इथेरियम के बारे में अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। जो इथेरियम के बारे में जो पढ़ लिया उसको पूरा समझ में आ जाएगा। इथेरियम है जो सेम LGNS है, जो इथेरियम के एल्गोरिथम से चलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिटकॉइन के बारे में ज्यादा नहीं समझना है। बिटकॉइन के बारे में समझना है जब अनुबी कॉइन आ जाएगा तब समझना है। लेकिन अभी क्योंकि अनुबी का जो टोटल सप्लाई 21 मिलियन का है और कहा जाए बिटकॉइन का सप्लाई 21 मिलियन का है, लेकिन इथेरियम का अनलिमिटेड है, LGNS का अनलिमिटेड है। तो दोनों में आपको थोड़ा सा मतलब अलग है। ठीक है, दोनों अलग सूत्र से चलता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, आप तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2015 में कितना था इथेरियम? मात्र 31 पैसा था, मतलब $0.31। ठीक है, उसके बाद में फिर थोड़ा सा बढ़ा है ना। 2016 1.18 हुआ। 2017 आया तो 8.26 हुआ। ऐसे करके ये भी धीरे धीरे बढ़ते गया ना। टाइम लगा है, देखिए, है ना। लेकिन जो आदमी धैर्य रखा था वही लोग कमाए, है ना। देखिए उसके बाद में अभी ये सीधा
16 नवंबर 2021 को कितना चला गया था? $4,891 चला गया था। मतलब लमसम आपके मान के चलो 5 लाख। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर नीचे भी क्या है ना, $884 ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ा है। तो कोई भी चीज मतलब एक ही बार आता है तो एकदम धड़ाम से ऊपर नहीं चले जाता। अगर धड़ाम से ऊपर चले जाएगा तो शर्ट से नीचे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आदमी को, थोड़ा और मैं आपको अलग-अलग पीडीएफ है मेरा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अब इसको क्यों बताया गया है धन कमाने का रास्ता। इसलिए बताया गया है कि आदमी देखिए यहाँ पर से इमोजी के साथ में दिखाया गया है। यहाँ पर पानी 9 किलोमीटर दूरी में है बता, मतलब है ना पीछे में दिखा रहा है 50 मीटर बाद H2O है। H2O मतलब पानी होता है वो भी, लेकिन 9 किलोमीटर बाद पानी दिखा रहा है। लेकिन आदमी जिसको ज्ञान नहीं है H2O क्या होता है और पानी क्या होता है। ठीक है, तो H2O क्या होता है अब H2O को नहीं जानता, क्योंकि 50 मीटर पासी में है उनका प्यासा है बहुत ज्यादा। लेकिन वो 9 किलोमीटर पानी को देख तो दौड़ रहा है उधर। मैं 9 किलोमीटर जाऊँ, हो सकता है प्यासा है इतना ज्यादा, हो सकता है 9 किलोमीटर जाते जाते उसका हो सकता है पानी खत्म हो जाए। तो दोस्तों इसके बाद इसके मत बोलने का तथ्य ये है आदमी को ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। कोई भी सेक्टर में आए बिना ज्ञान का तो आपको करना ही। ठीक है, जो आदमी ज्ञान लेगा वही आज के डेट में पैसा कमाएगा। नहीं तो जो पैसा कमाया रहेगा दूसरे प्रोजेक्ट में लेकर उसको डुबा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बोलने का मतलब ये है कि आप निरंतर ज्ञान होता है। आप कोई भी प्रोजेक्ट में है ना, बिना क्रिप्टो का आपको नहीं आता है ज्ञान, तो आप बिल्कुल अपने सीनियर से अटैचमेंट रहे और थोड़ा रोज कंटिन्यू मीटिंग में आए, थोड़ा सीखें। आप निरंतर सीखते रहेंगे तो आपका ज्ञान आपका धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या देखिए शेयर रिटर्न में दिया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें है? गोल्ड में है 12 से 15% है। ये 5 साल का रेशियो है ना, 2015 से 2025 जो रेशियो है उसको मैं बता रहा हूँ। तो 12 से 15% गोल्ड में। ठीक है, लेकिन यही देखेंगे तो आपका शेयर मार्केट में 11 से 28% है। प्रॉपर्टी में देखेंगे तो 8 से 12% है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो 36 से 70%। लेकिन हर क्रिप्टो करेंसी आपको उतना रिटर्न नहीं देता ना। ये नहीं कि क्रिप्टो करेंसी देता है तो आप किसी में डाल दो। आपको क्या करना है, चेक करने आना चाहिए। आप एजुकेशन कंटिन्यू निरंतर लो। जैसे कोई भी सीनियर कोई भी आता है, कोई सिखाने के लिए आता है तो वहाँ पर तत्पर रहिए कि सीखने के लिए। तो मैं अपने आप को कैसे डेवलपमेंट करूँ, आप जैसे आप अपने आप को डेवलपमेंट करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको और कुछ चीज दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको ठीक है, ये हो गया। अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ आपको वीडियो दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। वीडियो में देखिएगा मतलब इतना मैं अचानक से रात को देख रहा था सोए तो मैं कुछ सीखते रहता हूँ मैं। ये देखिएगा इसको मैं थोड़ा चालू करता हूँ। साउंड नहीं आ रहा है सर इसका। एक मिनट। लागू होने वाला है। रूल नंबर 1, 1 बैंक 1 रेट। पहले क्या होता था, दिल्ली ब्रांच में अलग रेट होता था, मुंबई ब्रांच में अलग रेट होता था। मैनेजर से सेटिंग करो तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो, खत्म। अभी सब खत्म होगा। अब सेम अमाउंट, सेम टेन्योर, सेम डे, सेम रेट, सेम ब्रांच, हर कस्टमर के लिए, नो डिस्क्रिमिनेशन और कोई जुगाड़ नहीं है। रूल नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। हर बैंक को अपनी सारी डिपॉजिट रेट वेबसाइट पे पहले से पब्लिश करनी होगी। बल्क डिपॉजिट के लिए तो हर वर्किंग डे के सुबह 10:10 पे रेट्स अपडेट करना कंपलसरी है। मतलब आप घर बैठ के कंपेयर कर सकते हो, अब बैंक के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रूल सब पे लागू है, कमर्शियल बैंक पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, ग्रामीण बैंक पे, पेमेंट बैंक पे और कॉर्पोरेटिव बैंक सब पे। तो क्या आपका एफडी बढ़ेगा? नहीं, आरबीआई ने रेट को टच नहीं किया है, सिर्फ सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया है। रेट वही का वही है और यही असली कहानी शुरू होती है। अब कैलकुलेटर उठाओ और आपका एफडी, उसका असली मैथ दिखाता हूं मैं।
मान लो एग्जाम्पल है 10 लाख रुपए का आपने एफडी किया है 7% पे, 1 साल बाद आपको मिलते हैं 70,000 रुपए का इंटरेस्ट। अब आप खुश होते हो, यार मेरा तो पैसा बढ़ गया भाई, मैं खुश। रुको, 70,000 रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाती है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। 30% ब्रैकेट में हो तो आपका 21,000 रुपए कटेगा जो गवर्नमेंट ले जाएगी। तो आपके हाथ में कितना आ रहा है? 49,000। मतलब आपका असली रिटर्न सिर्फ 4.9% है। अब इन्फ्लेशन देखो, ऑफिशियल इन्फ्लेशन 5 से 6% है और रियल लाइफ इन्फ्लेशन तो स्कूल फीस, हॉस्पिटल के बिल्स, घर के दाम, अब वो आप कैलकुलेट करोगे तो 8 से 9% से भाग रहा है। आज का 1 करोड़ रुपए की कीमत 50 साल बाद 5 लाख रुपए बच जाती है सिर्फ 5 से 6% के इन्फ्लेशन रेट पे। इसलिए मैं बोलता हूं एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एफडी एक माइंडसेट है, एवरेज बनाने का माइंडसेट है। स्कूल ने सिखाया आपको पढ़ाई करो, नौकरी करो, एफडी करो और रिटायर हो जाओ, क्योंकि सिस्टम को ओबीडियंट मिडिल क्लास लोग चाहिए, अमीर लोग नहीं चाहिए। असली वेल्थ वहीं बनती है जहां आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेज भागता है, और वो एफडी नहीं है, ये सिंपल मैथ है। बिटकॉइन सीखो इसलिए। अब आप बताओ आपके घर में कितनी एफडी पड़ी है, कमेंट में लिख के बताओ। और इस वीडियो को उस बंदे से जरूर भेजना जो हर साल प्राउडली बोलता है कि मैंने एफडी रिन्यू करा है। अपने मम्मी डैडी को भेजो, अपने दादा दादी को बताओ, उनको लगता है यार इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग पीछे ब्रेक करते हैं, आते हैं अपना। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। देखिए जो बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब एफडी है, आदमी को क्या है, बैंक के ऊपर भरोसा है। मैं बोलता हूँ ठीक है, बैंक बहुत अच्छा है, एफडी करिए, लेकिन एफडी में कितना रिटर्न आता है देखें। क्या बोले हैं? मुश्किल से 7% का लमसम का बताया, 7% कुछ आता है। ठीक है, मतलब सालाना। ठीक है, उसमें भी कुछ परसेंट 30% आपका टीडीएस ले रहा है। ठीक है, मतलब बैंक भी मतलब अपना और रहे ना, मतलब सरकार वाला टीडीएस ले रहा है। आपके पास कितना आया हाथ में? ठीक है दोस्तों, चलिए मुद्दे पे आते हैं, तो छोड़िए, है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा उसको भी ज्ञान लेना है, आपको जरूरी है। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, मैं आपको शुरू से बेसिक से थोड़ा एडवांस जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ठीक है, भविष्य की डिजिटल करेंसी है। सरल भाषा में समझे। ठीक है, मैं एकदम आपको सरल भाषा में, मैं हिंदी में करके रखता हूँ। ठीक, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिसे इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रिक रूप से भेजा और प्राप्त किया। ठीक है, इसका लेने देने ब्लॉकचेन तकनीकी पर दर्ज होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखें, आपने यहाँ बगल में दिया हुआ है, आपने एक दूसरे किसी व्यक्ति को भेजा तो ब्लॉकचेन में ये फिट होता है। ठीक है, ये पूरा ट्रांजेक्शन जितना भी रहता है वो अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग कंप्यूटर उसको वेरीफाई करता है, तब आपके पास जाके पूरा पहुंचता है। उसके बाद फिर होता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन को आपको ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ब्लॉकचेन को क्या है, पूरा इसको एडिट करना या हैक करना बिल्कुल नामुमकिन के समान है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर में क्या कोडिंग के भाषा में क्या कोडिंग हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या लगा है, उसको आपको पढ़ना नहीं आता तो आप इंजीनियर थे, आप उसको मतलब कुछ दे के वहाँ बैठ के उसको सीखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रिप्टो करेंसी के मुख्य विशेषताएं भी लिखा है यहाँ पर नीचे में। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ऐसे करके डिजिटल मुद्रा यानी पूरी तरह से डिजिटल होती है। इसका कोई भौतिक नोट या सिक्का नहीं है। ठीक है, ये पूरा इंटरनेट पे चलता है, जैसे फोन पे, गूगल पे। ठीक है, आपने किसी को पैसा भेजा तो आज जैसे मान के चलो किसी को 100 रुपए भेजा तो आप 100 नंबर ही भेजे, मतलब 100 का नोट उड़ के नहीं जाता है। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक सभी लेने देने ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं, जो सुरक्षित एवं पारदर्शिता होता है। ठीक है, मतलब जितना भी हम लोग का जो ट्रांजेक्शन होता है वो पूरा ब्लॉकचेन पे, जैसे देखेंगे कि एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर पे जैसे नोट करते हैं वैसे ही ये नोट हो जाता है। लेकिन रजिस्टर आपका फट के हो सकता है आपको फेंका जाएगा, कहीं घूम जाएगा। लेकिन ब्लॉकचेन में एक बार जो डल गया आपका उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सुरक्षित क्रिप्टो तकनीकी से सुरक्षित होती है, जिससे इसे बदलना लगभग
असंभव होता है। मतलब एक बार जो आप कोडिंग की भाषा में जो लिख के, जैसे किसी के मतलब मान के चले मैंने किसी को एक ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ब्लॉकचेन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी मतलब दिखते रहता है, ठीक है, मतलब साफ साफ दिखता है कि मैंने किसी को भेजा, मैंने ए आदमी ने बी आदमी को मैंने किसी को भेजा, क्रिप्टो के रूप में पेमेंट भेज दिया, या USDT डॉलर, वो भी स्टेबल कॉइन है, वो भी क्रिप्टो है, या तो फिर मान के चलिए जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, एलजीएनएस जो भी भेजे वो पूरा दिखते रहता है, ठीक है। अब उसके बाद है विकेंद्रीकरण, मतलब ये होता है पूरा फुल्ली बोलते हैं इसको डिसेंट्रलाइज। सब इससे कोई एक बैंक या सरकार नियंत्रण नहीं करती। यह नेटवर्क की कोई कंप्यूटर से चलता है, ठीक है। मतलब कोई किसी का इसमें कंट्रोल नहीं है, ठीक, कोई मालिक या कोई सरकार या कोई संस्था इसको कंट्रोल नहीं करता है। ये इसमें अलग अलग कंप्यूटर होते हैं जो एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं, तो वो ये ऐसे घूमता है, ठीक है। सीमित आपूर्ति, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि कई क्रिप्टो करेंसी की कुल संख्या सीमित होती है। जैसे बिटकॉइन का देखेंगे तो 21 मिलियन का है, अभी जो आने वाला है वो भी उसका 21 मिलियन का है, लेकिन एलजीएनएस का देखेंगे तो अनलिमिटेड सप्लाई है ना। इसी वैल्यू जिससे इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है। मान के चलिए आपके पास देखेंगे कि तो जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे मान के चलिए आप एक बाजार ले लेते हैं, ठीक है। बाजार में देखेंगे कि एक ही सब्जी वाला टमाटर लेके आया है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक ही सब्जी वाला टमाटर लेके आया है, बाकी बाजार में किसी के पास टमाटर नहीं है, तो आपको क्या होगा उस दिन? आपका जो 30 रुपए जो किलो चल रहा है ना टमाटर का, वो हो सकता है 100 रुपए भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई पे चलता है, ठीक है। जितना का डिमांड है और कितना सप्लाई है, ठीक है दोस्तों। मैं मतलब बेसिक चीज को आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक। यह कैसे काम करता है इसको देखिए। आप किसी क्रिप्टो मतलब आप किसी की क्रिप्टो भेजे, ठीक है। मतलब आपने किसी को क्रिप्टो भेजा, ठीक है, यह लेना देना नेटवर्क में चलता है, ठीक है। मतलब एक ब्लॉकचेन के नेटवर्क होता है, उसमें चलता है। नेटवर्क में कंप्यूटर का वेरीफाई होता है। जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में उसको जैसे क्रिप्टो का दो प्रकार का होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसको आप अच्छे से इसको कभी मैं और लूंगा तो उससे रखूंगा मैटर को। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक अलग हो रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, उसमें जैसे बिजली खपत लगता है, बहुत सारा प्लांट लगते हैं, उसका अलग से उसका माइनिंग होता है। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को वेरीफाई करता है, जो पहले करता है उसको क्रिप्टो के रूप में उसको इनाम मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग स्टेक में हम लोग लगाते हैं तो हम लोग को प्रतिदिन आता है ना स्टेक में, मतलब हम लोग को कॉइन आता है। वो क्या है हम लोग को पहले जो वैलिडेट करता है उसको इनाम मिलता है, वही है स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। तो मिलता है, ठीक है। तो वेरीफाई होने के बाद यह ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है, ठीक है। ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है और लेना देना पूरा हो जाता है। अब उसके बाद जो भी वेरीफाई होता है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है, उसके बाद फिर लेना देना पूरा हो जाता है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम है ना, मतलब अलग अलग करेंसी है, सोलाना, मेटिक, बहुत सारा करेंसी है, सब ये ऐसी चलता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ माइनिंग, स्टेक, दोनों में अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है नीचे में, ध्यान रखें, क्रिप्टो करेंसी की कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, ठीक है। इसमें जोखिम है, इसलिए निवेश सोच समझ कर करें, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे तो आदमी को ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर साफ लिख दिया है, ठीक है। हमेशा अपनी रिसर्च करें और सुरक्षित प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। आपको इसको सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं शुरुआत से मैं वैसी वीडियो दिखाया हूँ और वैसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बिना सीखे करता है वो आपका फंड पूरा लॉस करवा लेगा, ठीक है। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी देना आ रहा है, ब्लॉकचेन में देते। कल हमारे सर आए थे, बहुत बढ़िया एकदम बेसिक बाइनेंस के बारे में बताया, एकदम बाइनेंस से तुरंत पैसा कैसे ले सकते हैं। रिटेल बाय में बहुत दिक्कत जा रहा था, आदमी हड़बड़ा रहे थे, तो आदमी सीखना नहीं चाहता। मैं क्यों सीखूं, सीनियर लोग तो हैं, सर हैं, मैं फोन करूंगा, सर बेचवा देंगे। तो भाई सर का तो 10 तो काम है ना,
तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सीखना बहुत जरूरी। क्रिप्टो करेंसी केवल पैसा नहीं है, एक नई तकनीकी है, एक नई शोध है भविष्य डिजिटल अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आपको इसको सीखना पड़ेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, सही क्रिप्टो का पहचान कैसे करें। ठीक है, तो सरल शब्द में समझिए, हर चमकती चीज क्रिप्टो नहीं होती बोल रहे हैं। ठीक है, इसको जांच। ठीक है, अब इसका 8 आसान तरीके हैं सही क्रिप्टो पहचानने का। ठीक है, पहला है कौन सा समस्या को हल करने के लिए आया है। ठीक है, अब मान के चलिए कौन सी समस्या को हल करने के लिए आया है। देखें कि यह क्रिप्टो किसी समस्या या समाधान करती है और यह वास्तविक दुनिया में उपयोग होती है या नहीं। ठीक है, मतलब आपको देखना है कि ये कौन सा समस्या को हल करने के लिए है। दूसरा है इसका व्हाइट पेपर में क्या मैकेनिज्म लिखा है। तो आपको क्या करना है, उसका व्हाइट पेपर को आपको पढ़ने आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए, अपने सीनियर के अटैच में रहिए। आप थोड़ा व्हाइट पेपर को पढ़ेंगे तो आपको बिलीव होते जाएगा। शुरुआत में जब बिटकॉइन आया था तो बिटकॉइन में भी व्हाइट पेपर था, लेकिन हम लोग को उस समय पता नहीं। जिसको पता था वो लोग अच्छा खासा थोड़ा बहुत निवेश करके डाल दिए थे, छोड़ दिए थे। आज वो लोग मस्त कुल पैसा उनके पास है, उसको कमाने की जरूरत नहीं है, उसको 7 पीढ़ी तर गया है। लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको व्हाइट पेपर को पढ़ने आना चाहिए, आपको सीखना है। टोकन की जानकारी समझें। टोकन का उपयोग क्या है, सप्लाई कितना है और कैसे काम करता है। ठीक है, यह समझे। ठीक है, मतलब टोकन का सप्लाई कितना है। देखिए बिटकॉइन का सप्लाई लिमिट रहता है, इथेरियम का अनलिमिटेड है। तो भैया बोलते हैं इथेरियम जब अनलिमिटेड है तो वो भी तो भैया अच्छा खासा रेट चला गया है ना। धीरे धीरे वो भी कम किया है, पहले ज्यादा दे रहा था, हो सकता है, मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है ना। तो वो भी तो इथेरियम का एल्गोरिथम से बिल्कुल एलियनेट चल रहा है। ठीक है, तो उसको आपको सीखना है। रोड मैप क्या है। ठीक है, इसका रोड मैप और प्लान देखें। ठीक है, इसका रोड मैप क्या है। ट्विटर एक्स हैंडल पे आता है, जैसे आप अनामिका मैडम ने अच्छे से उस दिन मीटिंग ली थी तो एक्स हैंडल के बारे में बता रही थी। इसका रोड मैप क्या है, वहाँ पर क्या आता है ना। उसको ठीक है, टीम पर भरोसा करें। ठीक है, मतलब जो टीम है जैसे आपको गाइडलाइन दे रहा है। ठीक है, उनको आपको बिल्कुल फॉलो करना है। आपको कंटिन्यू, आपको निरंतर, आपको है नहीं कि आप कुछ लगा दिए वहाँ पर आपको भूल जाना है। आपको पूरा सीखना है, आपको क्या चीज गाइडलाइन दे रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, कम्युनिटी मजबूत है कि नहीं है। ठीक है, इसका कम्युनिटी कितना है, 25 लाख का कम्युनिटी है। ठीक है, और टोटल सप्लाई इसमें लिखा है लिस्टिंग और पार्टनरशिप देखें। ठीक है, मतलब लिस्टिंग कैसा है, अगर इसका हिडन आना थोड़ी ना है, तो क्या करना है, आपको ब्लॉकचेन में जाके आपको देखने आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा, टाइम रहकर दिखा भी दूंगा। ठीक है, और सुरक्षा और पारदर्शिता रहना चाहिए। ठीक है, मतलब सुरक्षित है कि पारदर्शी है, इसको आपको देखने आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बताया गया है इससे सावधान रहें। बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करता है। इससे आपको क्या करना है, सावधान रहना है। बहुत ज्यादा बोलते नहीं है कि आपको 21 महीने में आपको करोड़पति बना देगा, 3 महीने में करोड़पति बना देगा, है ना। इससे आप सावधान रहें, क्योंकि वो आपको फंड ले भी सकता है। ठीक है, डुबा भी सकता है। आपको क्या करना है, सावधानी रखना है। ठीक है, कोई जानकारी या फेक टीम मतलब कोई ज्यादा जानकारी देता है, मतलब वो ज्यादा अपने आप को होशियारी मारता है ना कि इतना मैं इतना पैसा देगा ही देगा, इतना तक मैं दूंगा, नहीं होगा पैसा वाला। ठीक है, वहाँ से आपको सावधान रहना है। सोशल मीडिया पर ज्यादा आपको झूठे वादे करते हैं। ठीक है, वो मतलब सोशल मीडिया में ज्यादा फेक के बताते हैं कि इतना दे रहा है। आपको बस चेक करने आना चाहिए कितना दिन प्रोजेक्ट चल रहा है, कितना दिन हुआ है और कैसा दे रहा है, आपको एकदम देखना चाहिए। ठीक है, इसमें लॉक्ड लिक्विडिटी है या बहुत कम समय के लिए है। ठीक है, तो आपको उसमें कहाँ दिखेगा, आपको ब्लॉकचेन में जाके दिखेंगे तो दिखेगा। ठीक है, और कॉपी किए गए प्रोजेक्ट तक या बिना
मतलब काफी प्रोजेक्ट थोड़ी ना है, जैसे कोई भी अभी देखें बहुत सारा प्रोजेक्ट आया है, तो काफी प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है, जैसे दूसरे का कॉपी कर लेते हैं, अब आते हैं कि बोलते हैं ये सेम फलाना के ओरिजिन के जैसा है, LGNS के जैसा है, ऐसी चलने वाला है, ऐसी ये भी दे रहा है, इससे ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो कितना दिन चलता है, 2 महीना 3 महीना चला, उसके बाद फिर सब पकड़ लेके गायब हो गया। तो आपको उसको सावधान रखना है, उसको ठीक है, सीखना है। हमेशा खुद रिसर्च करें, अपने आप को डेली अब थोड़ा थोड़ा अपना सीखने के लिए देना है, ठीक है। छोटी निवेश से शुरुआत करें, मतलब कम पैसा लगाना है, आपको सीखना है, आपको समझ में आते जाता है, फंड को बढ़ाते जाना है, ठीक है। जो समझ ना आए उसे निवेश ना करें, धैर्य रखें, सही जानकारी सबसे बड़ा फायदा देती है, ठीक है। ठीक दोस्तों, विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज ये क्या लिखा है, विकेंद्रीकृत में या केंद्रीकृत में ना करें, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ना करें, डिसेंट्रलाइज प्रणाली का उपयोग करें, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा, जो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, अब इसको बार बार हम लोग इसीलिए बताते हैं कि आदमी इसी को फिर भी इसको बताते हैं, उसके बाद में भी आदमी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, आनर होता है, कोई मालिक होता है, ब्लॉकचेन में खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर आपको दिख जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दिख जाता है ना, तो आपको चेक करने आना चाहिए। इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज में कोई आनर होता है, डिसेंट्रलाइज में कोई आनर नहीं होता, क्रिएटर होता है। एक बार जो बनाता है उसके बाद वो कंटिन्यू चलता था। जैसे हम लोग का सर्टिक के आर्टिस्ट में दिया गया है, ओरिजिनल LGNS 14 साल पूर्व बनाया गया है, आज उसके बाद अभी 2 साल उसको रन होते हुआ, ठीक है। तो 14 साल 15 साल पुराना पहले से तैयार किया है, तो अभी भाई ये कैसे 1 साल की 2 साल में कैसे कुछ हो जाएगा, है ना। इसका मैकेनिज्म बहुत खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद KCC मतलब KYC, ठीक है, जहाँ पर आधार कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर लगता है, पूरा सेंट्रलाइज है। आपको वहाँ पर एक रुपये फंड नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर नो KYC, कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड नहीं लगता। पैकेज सिस्टम, जहाँ पर कोई पैकेज सिस्टम है, फिक्स पैकेज है, वहाँ पर आपको फंड नहीं लगाना चाहिए, नो पैकेज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज में नो पैकेज सिस्टम, आपका कोई पैकेज नहीं है, वहाँ पर कितना भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। मनी लॉकिंग, आपका जहाँ पैसा आपका फंड लॉक होता है, वहाँ पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, नो लॉकिंग, आपका पैसा लॉक नहीं होता है, चाहेंगे आप तो लॉक करा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। एप्लीकेशन, खुद के सेल्फ एप्लीकेशन जहाँ पर है वहाँ आपको पेमेंट कुछ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, उसको चेक कैसे करें, गूगल से पूछ लीजिए कि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज आपको बता देगा, रजिस्टर में चलता है। सेंट्रल एप्लीकेशन है, वीडिएट क्या बोलते हैं, वीडिएट टोकन पैकेट, ठीक है। वो आप उसको पूछ सकते हैं कि सेंट्रल एप्लीकेशन आपको बता दें। इनकम प्लान जहाँ बार चेंज होता है, वहाँ आपको फंड नहीं लगाना चाहिए, नॉट फॉर चेंज। यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा रहता है उसी के हिसाब से चलता है, ठीक। डायरेक्ट इनकम बोल रहा है, जहाँ डायरेक्ट इनकम यहाँ पर यस बोल रहा है, यहाँ पर नो बोल रहा है। डायरेक्ट इनकम सेंट्रलाइज में क्या होता है, डायरेक्ट इनकम जैसे मान के चलो टीकाराम जी के नीचे में मैंने लगाया 1 लाख रुपया, तो क्या होगा सेंट्रलाइज में 1 लाख मैंने लगाया, तो 1 लाख का मेरे ही पैसा का 20,000 को ऊपर में देगा, 20%, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना बचा, 80,000 पे आपको ब्याज लगेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया, मैंने 1 लाख रुपए लगा, 1 लाख का 20% जो 10% जो भी आ रहा है उसका कुछ परसेंट ऊपर में जाएगा, 2 से 3% भी जाएगा, 8 से 10% जो भी जाएगा, ठीक है। वो आपका परसेंट का ही परसेंट जाएगा, मूलधन का नहीं जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पर नॉट सेफ, आपका सेंट्रलाइज में लिक्विडिटी आपका पैसा सेफ नहीं है बोल रहे हैं। यहाँ पर आपका डिसेंट्रलाइज में लिक्विडिटी सेफ है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सेंट्रलाइज बैंक ऑपरेट करता है। जैसे देखेंगे तो बाइनेंस, कॉइनडिस्क, बहुत सारा सेंट्रलाइज बैंक है, जहाँ पता चलाएंगे आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID आपका लगेगा, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, यहाँ पर आपको कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID मिलता है, ठीक है। विड्रॉल सिस्टम 1 घंटा से 72 घंटे में होता है, जहाँ पर समझ चाहिए कि ये सेंट्रलाइज है, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर विड्रॉल सिस्टम नॉर्मल है, अब विदिन सेकंड, विदिन मिनट आपके पैसा आपके हाथ में तुरंत आपको मिल जाएगा। रेट क्या होता है, मैंने शुरुआत में बताया कि मालिक अपने हिसाब से रेट को भगाता है, रेट को डाउन कर देता है, नीचे गिरा देता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, नेचुरल इंक्रीज डिक्रीज होता है, ऊपर भी जाते हैं तो नीचे भी आता है, ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसका नाम है ओरिजिन एलजीएनएस। एक भरोसेमंद प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब ये कहाँ पर लिस्टेड है, आप इसको देख सकते हैं, क्विकसेप एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, ओरिजिन केवल अपने वादे करता है, एलजीएनएस के अपने झूठे वादे नहीं है। ठीक। या कोई स्मार्ट शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का योजना नहीं। ठीक है दोस्तों। आज बोलेंगे आज मैं लगा दिया हूँ, मैं अगले महीना पूरा पैसा विड्रॉल कर लूंगा, मैं प्रॉफिट में रहूंगा। हो सकता है रेट नीचे जाए तो आप लॉस में चले जाएंगे। तो आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग आपको रिटर्न देगा, उससे आपका भले ही नीचे जाएगा तो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ओरिजिन एक पोर्टफोलियो प्रबंधक कार्यक्रम है जो दीर्घकालीन विकास पर केंद्रित है। ठीक है। ये लंबा चलने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना है इसका ओरिजिन का ब्लूप्रिंट। ये मेरे को सबसे बेहतरीन लगा दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में मैं काम करना शुरुआत किया। बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपके फंड पर कोई लाख नहीं है। आज पैसा आप डालते हैं, आज चाहेंगे आप अगर निकालना चाहेंगे तो आज ही आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आज जीरो डे स्टेकिंग मैं बताया ना, प्रूफ ऑफ तीन प्रकार से पैसा देता है। पहला क्या है आदमी या तो कोई भी कॉइन खरीदेंगे तो होल्ड करके रख लीजिए, रेट बढ़ा तो सेल करना है। दूसरा होता है ट्रेडिंग होता है। राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट होता है। अब उसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। आपको कैंडल को आपको देखने आना चाहिए। ठीक है। उसको सीखना पड़ेगा, तब आप उसको कमा पाएंगे। तीसरा होता है माइनिंग होता है। तो माइनिंग दो प्रकार का होता है, प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क का जहाँ पाकिस्तान हो गया, अभी जहाँ युद्ध चल रहा था अमेरिका के साथ में, क्या नाम है उसका नाम, ईरान हो गया और कई तो देश हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क करते हैं। और बाकी हम लोग का जो एलजीएनएस ओरिजिन है प्रूफ ऑफ स्टेक करता है, जो आपको मैं शुरुआत में बता रहा था, जो रिवार्ड के रूप में मैं कंप्यूटर जो पहले वैलिडेट करता है उसको रिवार्ड के रूप में टोकन देता है, उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है। आपके फंड पर किसी का नियंत्रण नहीं। ये अच्छा, जीरो डे स्टेकिंग। आज से अपना जो भी पेमेंट लगाए, आज से ही आपका स्टेक में आपका लग जाएगा। आज से आपको गिफ्ट के तौर पे आपको कॉइन मिलना चालू हो जाएगा। ठीक। आपके फंड पर आपके फंड पर कोई नियंत्रण नहीं। आपका पैसा है आपके हाथ में, जब चाहे तब निकाले, जब चाहे तब डाले। आपके किसी का नियंत्रण नहीं, कोई पैकेज सिस्टम नहीं। चाहेंगे तो आप 100 रुपए लगाइए, 10 लगाइए, आपकी इच्छा है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना अनलिमिटेड इनकम है। ठीक है। अगर रेट ऊपर गया तो बहुत ज्यादा मिलेगा, रेट नीचे जाएगा तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। सेम रेट रहा तो आप जितना आपका डबल या सिंगल जितना भी आप निकालना चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं। ठीक है। वो मार्केट के ऊपर रहता है। समान रिटर्न सब, जितना कोई सीनियर कोई जूनियर किसी के लिए, सबके लिए, पूरा विश्व के लिए समान रिटर्न है। कोई न्यूनतम कोई अधिकतम निकासी सीमा नहीं है। ठीक है। मतलब आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। आपके पैसा है, आपका फंड है। ठीक है। जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है। किसी का नियंत्रण नहीं है। ठीक है। कोई केवाईसी की आवश्यकता नहीं। ठीक है। आपको यहाँ पर आपको कोई केवाईसी की आवश्यकता नहीं। 100% विकेंद्रीकृत प्रोजेक्ट है, मतलब 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है। एक आईडी ही नहीं असीमित आईडी पे आप काम कर सकते हैं। आप अपने पैसा के खुद संरक्षक या खुद मालिक है। अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ठीक है। ये है। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ जो सर कल हमारे सर लिए थे, ट्रेनिंग लिए थे। ठीक है। तो कुछ वहाँ पास बताए थे तो मैं उसको बात कर लिया था कल के। मैं बोला कि मैं थोड़ा सा उसको आज क्लियर कर दूँ, है ना। कल लिए थे सर बता रहे थे जो बेसिकली इसका फंडा है। ठीक है। अवेक का तो आपका अवेक का फंडा के लिए इसको मैं निकाल कर रखा समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों। आपको इसको देखेंगे तो आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें अवेक इकोसिस्टम, ठीक है, मैकेनिज्म है ये। ठीक है। इसमें क्या होता है लिक्विडिटी बांड। ठीक है। अब ये लिक्विडिटी बांड क्या होता है, जैसे आप एलजीएनएस
में मतलब डाई मतलब लिक्विडिटी में क्या डालेंगे, डाई डालेंगे, ठीक है, बॉन्ड में जैसे लिखा है ना 1 नंबर यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर डाई से क्या खरीदेंगे हम लोग, LGNS खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मैग्नीशियम लगा हुआ है यूजर, यहाँ पर बीच में यूजर लिखा है, इमोजी दिया है ना, लिखा है। यहाँ पर क्या होता है, एक साइड क्या होता है, डाई होता है। डाई को हम लोग कहाँ डालेंगे, हम लोग लिक्विडिटी बॉन्ड में डालेंगे, ठीक है। और हम लोग लिक्विडिटी बॉन्ड में डालेंगे तो ये कहा जाए पूरा पूल में चला जाएगा, लिक्विड पूल में, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, LGNS का सिंगल सिग्नल करेंसी स्टेकिंग विथ कंपाउंडिंग, ठीक है। ये आपका यहाँ से आपको कंपाउंड देना चालू कर देगा, इसमें लग जाएगा आपका स्टेकिंग प्रोग्राम में लग जाएगा। आप वो आपको जो आप डाई डाले हैं वो LGNS के रूप में हो जाएगा। अब क्या करेगा, वो आपको प्रूफ ऑफ स्टेक में आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको क्या करेगा, वो आपको फिर वो रिटर्न देगा, इसके रूप में आपको क्वाइन के रूप में आपको रिटर्न देगा। आपको प्रतिदिन का आपको आता नहीं है, स्टेकिंग रिवार्ड होता है, वो आपको प्रतिदिन का रिवार्ड आना चालू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इन करेंट मिंटिंग वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रेट जैसे बढ़ता है उसके हिसाब से वो वॉल्यूम है LGNS है ना, ज्यादा LGNS मिंटिंग वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा इसका लिक्विडिटी में सिस्टम में, तो क्या है, सिस्टम मजबूत होता है, वहाँ पर आपका लिक्विडिटी आपका बढ़ता है, तो आपको ज्यादा, आपको जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगा तो आपको ज्यादा देगा, ठीक है। आपको रिटर्न ज्यादा देगा। तो लिक्विडिटी जैसे ज्यादा बढ़ता है तो वहाँ पर आपको ज्यादा वॉल्यूम देता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है ना इमोजी के बगल में तीसरा, ठीक है। चौथा है रिवर्स बॉन्ड। अब रिवर्स बॉन्ड क्या है, रिजर्व बॉन्ड सिस्टम को स्थिरता और सुरक्षित देता है, ठीक है। आपको स्थिर हो जाता है, रेट स्थिर हो जाता है और सुरक्षित हो जाता है, मतलब लिक्विडिटी बढ़ता है तो आपका फंड है सुरक्षित भी होता है और आपको स्थिर हो जाता है। वो आपको ज्यादा एकदम स्पीड से बढ़ता नहीं है, स्पीड से घटता नहीं, स्थिर हो गया वो चलते रहते हैं, स्मूथ चलता है। उसके बाद है तीसरा है, यहाँ पर पूरा गोल दिखा है, 1 2 3 करके ऐसा राउंड घुमाया, ठीक है। तो आपको समझना है, नहीं होता है तो इसके साथ ब्रेक क्या रख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पांचवा है ट्रेजरी बॉन्ड, रिस्क ऑफ फंड, रिस्क फ्री वैल्यू, ठीक है। ये आपका जैसे जो भी बचता है, तो ये आपका रिस्क फ्री वैल्यू में आपको चला जाता है, LGNS है वो विषम परिस्थिति में आपका काम आता है। जैसे एकदम रेट अगर कंटिन्यू डाउन जा रहा है तो आपको बैकअप सपोर्ट देता है ट्रेजरी, ठीक है। अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर होगा कभी तो यहाँ ट्रेजरी फंड भी डाला हुआ है, ट्रेजरी फंड एक्टिव हो जाएगा, जैसे यहाँ व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सब देखते हैं, लिक्विडिटी बढ़ती है तो पूरा सिस्टम फायदा होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा इसका पूरा मैकेनिज्म चारों तरफ से चलते रहता है, पूरा गोल, ठीक। यहाँ पर नीचे में दिया है यूजर डाई खरीदता है, LGNS खरीदता है, डाई से LGNS खरीदता है, उसके बाद स्टेक में डालता है। अब स्टेक में डालता है, उसको क्या होता है, कंपाउंडिंग रिवार्ड के रूप में उसको क्या मिलता है, टोकन मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इकोसिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको तो समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आया, थोड़ा कम कंसेशन देंगे, क्योंकि सीखने वाले कितने जनते हैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का टाइम यहाँ पर हो गया है, तो मैंने आपको जो भी समझाया हो, है ना, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू आपको सेशन में आना है, आपको सीखना है, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में यही सिस्टम में आया था और मैं कंटिन्यू सीखा, और सीख के मैं भी आज मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पहले से एडवांस नहीं था, जो मैं सीखता हूँ मेरे गुरुओं से सीखा हूँ। और जैसे मेरे टीम में मतलब अच्छे मतलब मेरे नीचे में जैसे जीवन है, सुरेश पैकरा जी है, ओम प्रकाश सर, अनामिका मैडम है, ठीक है, इधर टीकाराम जी है,
शिव प्रकाश साहू जी हैं, ये पूरा भी ये लोग भी पूरा सिखाते हैं। जैसे जीवन सर भी हम लोग रॉयल टीम एक ही है, ठीक है। जीवन सर के टीम से है। जैसे कल सनत सर आए थे, बहुत अच्छा फाइनेंस का ट्रेनिंग दिया। मैं भी बहुत मैंने तो आज भी सीखा नहीं था, कुछ सीख रहा था। फाइनेंस मतलब पैसे सेल बाय करना है ना, सेल करने के लिए चाहे देखिए आपको किसी को बोलना पड़ रहा है, मतलब सर मेरे इतना है इसको सेल करवा दीजिए, है ना। तो आप बाइनेंस को आप खुद सीख जाएंगे तो आपको किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक बार नहीं होता है, दोबारा ट्रायल करो, 3 बार करो। या अगर कोई आपके पहचान में कोई है बाइनेंस केवाईसी करते होंगे, आपको नहीं आता है केवाईसी करना, तो केवाईसी करना सीखिए। आप उससे भी सेल कर सकते हैं बाइनेंस में। थोड़ा सा टैक्स दीजिए, क्या दिक्कत, कुछ तो कटता है, थोड़ा मेजर फाइन कटता है, कुछ नहीं होता है। बाकी दोस्तों आप सीखने पे ध्यान दीजिए। और मैं कंटिन्यू जो भी आते हैं, जो ट्रेनर आते हैं, मैं उनसे कंटिन्यू थोड़ा सीखते रहता हूँ। और सीख के मैं भी नोट करता हूँ क्या चीज मैंने आज सीखा, ऐसे करके। तो आप भी कंटिन्यू नोट करिए क्या चीज किसका सेशन है, इससे मैं क्या सीखा, वहाँ पास आपको नोट डाउन करना है, नोट करके आपको रखना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कंटिन्यू टीकाराम सर। धन्यवाद गबेल सर, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा शुरू से लेकर आखिर तक समझाया सर। और आपने ओरिजिन का मैकेनिज्म भी बताया कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग भी इंजॉय किए होंगे सीखने में, और बहुत अच्छे तरीका से आज आपको और पता चला होगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके अपने आप में सीखने का प्रयास करते रहिए, और हम तो लगातार सीखते रहते हैं। और सीखने का कोई उम्र नहीं है, ना कोई ये नहीं है ना, किसी से भी सीखा जा सकता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। अभी तक लगभग 300 से ज्यादा लोग हैं, हाँ 360 लोग। तो आप सब लोगों को फिर से आपको जल्द भविष्य की कामना करते हुए आज की इस मीटिंग से अलविदा लेते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू दोस्तों। होस्ट का मीटिंग को एंड कर देंगे सर। हेलो हेलो हेलो, वो मीटिंग को एंड कर दीजिए ना, हो गया। हेलो, मीटिंग को बंद कर दीजिए ना। बंद हो गया क्या? नहीं हुआ है। अरे मैं तो बाहर हो गई, रुको देखती हूं। आप ही होस्ट बन गया क्या? होस्ट था तो मैं तो बंद किया हूं, लेकिन हुआ नहीं है। चल तो साला ही चलते। अच्छा चल भैया, मोर खत्म भैया, चल भैया। मीटिंग खत्म हो गया, मोला भाई बढ़िया लागते। देख
कर ले ठीक ले छोटू हाँ मीटिंग ठीक रही थे फोन लगता है यहाँ छोड़वा हम खोलते हैं मोबाइल धर ले है तो दुकान का भाग गए तो एकरे एमा कनेक्ट करे हो तो तोर दिमाग नहीं है रात ये रूम में रखते हैं अब वो पूरा वही चीज भाग जाबे खोल कर धर के भाग जाबे और आवाज जब मीटिंग में लेट हो तो ये लगा जो ज़्यादा बढ़ाए है बढ़ा दे है वो डिस्टर्ब नहीं हुई हमारा जगम जगम जिस लगता फाटा तो साला कुछ एक खदी में मेमोरी ही नहीं है ना कहाँ सीखते रहते हैं ऐसे सीखा देखो था काला सीखा मारो साला ये जब समझाए हो विवाद ला कम रख अब इको नहीं हुई लक्षण रही था और आवाज रहे तो यहाँ रखते हैं वही कर आवाज लगा करके सुना थे बता जब बार बार कहा कम कर आवाज लग बोले लगा ये हवा कि नहीं तो कुछ छोड़ दे नहीं था करना है वहाँ थोड़ा मार गया गुस्सा लगा था मारो लैपटॉप है सारा थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है